गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 11th क्लास में साहित्य की हिंदी साहित्य की बुक पढ़ रहे हैं अपन अंतरा, और अंतरा का अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रेमचंद ईदगाह। ये चैप्टर आपका पहले भी पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में आप इस चैप्टर को पढ़ के आए हो। तो प्रेमचंद के लिए अपन पहले उनके परिचय को पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लहमी ग्राम में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था और प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे और स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से अपना त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के लिए समर्पित हो गए। तो इनका परिचय, इनका जन्म 1880 में और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद के बारे में अपन को पता है कि वो दलितों और नारियों की वेदना के और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का उन्होंने बहुत मार्मिक चित्रण किया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर, गुप्तधन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी और विविध प्रसंग। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजे, देखो ईदगाह चैप्टर जो है, ईदगाह यानी जहाँ नमाज अदा की जाती है। तो उस ईदगाह के यहाँ एक बच्चे का मनोभावों को बताया गया है। एक छोटा सा बच्चा है हामिद, उसके मनोभावों को यहाँ इस पाठ में व्यक्त किया गया है। तो पहले अपन इसकी कहानी पढ़ते हैं, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे मैं आपको समझा दूंगी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों के बीच कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। क्यों? क्योंकि त्योहार तो वैसे ही खुशियों का प्रतीक है, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खुशियाँ छा जाती है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से कोई सुई धागा लेने दौड़ रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर जा रहा है, जल्दी जल्दी बैलों को पानी दिया जा रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते सबको दोपहर हो जाएगी, तो 3 कोस पैदल चलना, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। सब बच्चों में खुशी है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज ईद आ गई। अपन भी त्योहारों के लिए इतनी खुश रहते हैं, इंतजार रहता है ये त्योहार आएंगे। तो वैसे ही बच्चों में तो उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनके लिए क्या व्रत करना है, क्या रोजे रखना है, ये वो नहीं जानते हैं। उनके लिए तो त्योहार है। रोज अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हैं। इनके गृहस्थी की चिंताओं के क्या इतने सारे प्रयोजन हैं। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है उन्हें नहीं पता, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है, बस सेवैयाँ खानी है। क्या जाने अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम खानी के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले और सारी ईद उनकी मुहर्रम हो जाए। उनकी तो जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालते हैं, गिनते हैं और खुश होते हैं। खुश होकर खिलौने, मिठाइयाँ ये लेने में उनका तो पूरा दिन जाना है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। ये बच्चे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल, गेंद, जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला सा एक लड़का, जिसके पिताजी गत वर्ष हेजे की भेंट हो गए, यानी हेजे की शिकार हो गए। मान न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता नहीं चला क्या बीमारी है। कहती थी कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती है वह दिल ही सहता है। सब जब सहा नहीं गया तो संसार से विदा हो गए। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, उतना ही प्रसन्न है। उसके लिए तो अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं। उसको तो पता नहीं है कि उसके अब्बा और अम्मा दोनों ही भगवान के पास चले गए हैं। वो तो बच्चा है, तो वो तो अपनी दादी के पास सोता है, उसे इन चीज़ों का पता ही नहीं है। उसके लिए तो उसके अब्बा कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान
अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गए हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धोती टोपी है जिसका गोटा काला हो गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। उसके लिए तो प्रसन्नता ही सब कुछ है कि त्योहार आया है, उसके लिए ईद सब कुछ है। उसको ये नहीं पता मेरे पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, पैसे नहीं है। जिसका अब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी। नियामतें यानी बहुत सारे उपहार, तो वो उपहार लेकर आएंगी तो वह दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। यहाँ देखो धैर्य कितनी बड़ी चीज़ बताई गई है एक छोटे से बच्चे में। आज उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास वाले बच्चों के पास पैसे हैं, वो सब खिलौने ही बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें धैर्य है कि मेरी अम्मी आएगी, मेरे अम्मा पैसे लेकर आएंगे, बहुत सारे मेरे लिए उपहार लेकर आएंगे, तो वो अपनी सारी दिल की इच्छाएं पूरी करेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लाएंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और घर में दाना भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब है। वो तो बच्चा है, उसको क्या पता। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। कि उस बच्चे में इतनी खुशी है कि उसकी खुशी के आगे सारी कमियां छूर हो जाएगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। अपनी दादी को कह के जा रहा है कि वो अकेली है। तो देखो कितना उसमें बताया उस बच्चे के लिए। वो बच्चा कह के जा रहा है कि आप डरना नहीं अम्मा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, सबसे पहले मैं ही आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसके तो अम्मी और अब्बा सब अमीना ही है। वह उसे अकेले कैसे मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या। अमीना, नहीं नहीं, उसे मैं नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। पैसे कहाँ से। लौटते पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते करते लग जाएंगे। मांगे ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब 2 कुल आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। देखो कितनी गरीबी में भी उसके लिए उसके मन में ढाढ़स है कि वो आएगा तो मैं उसके लिए कहाँ से इतनी व्यवस्थाएं इकट्ठी करूँगी। ना ही उसके घर में कुछ खाने के लिए है, लेकिन बच्चा है, उसे जाने की जिद है। उसे जाने के लिए भी अमीना ये सोच रही है कि मैं उसे अकेला कैसे जाने दूँ। इतनी भीड़ भाड़ में कहीं कोई बड़ा नहीं है उसके साथ जिसका वो हाथ पकड़ के रहे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, सभी तो सिवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी की आंखों में लगता नहीं है, किस किस के मुंह से चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो इसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। उसके है कि भगवान, परिवार मेरा बच्चा है वो सलामत रहे, ये बुरे दिन भी एक दिन चले जाएंगे। और इसी इंतज़ार में वो तैयारियां कर रही है कि कहीं से वो कुछ ले आएगी उधार, और जब तक वो आएगा तब तक वो उसके लिए तैयार रखेगी। गांव से मेला चला, अब सब ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए। सब ईदगाह जा रहे हैं तो गांव से एकदम मेले की तरह लोग निकल रहे हैं। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। बच्चों के साथ ये भी रहता है, बच्चे क्या करते हैं, पहले जल्दी जल्दी आगे चलते हैं ताकि सबसे ये रहे कि हम आगे निकल गए, फिर जाके आगे खड़े होएंगे और पीछे वालों का इंतज़ार करेंगे। इस तरह वो खेलते खेलते चल रहे हैं। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, क्यों। बच्चों के यूँ मन में हो रहा है कि जल्दी से जाएं ईदगाह, वहाँ खाने वाले की चीज़ें, खिलौने की, इनकी सबकी दुकानें लगी हुई है। तो वह
हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हुए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। शहर स्टार्ट हो गया, गांव से निकल गए। पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंक्रीट उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता और लड़के वहां से फलांग कर भाग जाते। खूब हंसते, माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लग गई शहर में। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के ही नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, बच्चों के लिए तो वो लड़के आदमियों के समान हैं और उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते ही हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ते नहीं है वो फेल होते जाते हैं, तो उनकी क्लासें वहीं आगे चलती जाती है और वो छोटे बच्चे उनके साथ आ जाते हैं और वो बड़े बड़े उन क्लासों में बैठे, ऐसा लगता है जैसे पढ़ रहे नहीं है। बिल्कुल इसी जगह उसी तरह के लोग होंगे तो क्या क्लब घर में जादू होगा? सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं आने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछ और दाढ़ी वाले, और मैमे भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा, मैमे यानी औरतें, उनके लिए जो शहर की औरतें हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। यानी यहाँ जो क्लब है उसमें जब खेलते हैं सब, तो बच्चे कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि अगर हमारी अम्मा को ऐसा बेट दे दिया जाए तो वो उसे पकड़ ही नहीं पाए, पकड़ते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, है ना? क्योंकि शहर के लोग जो शारीरिक परिश्रम है वो कम करते हैं, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं कि वो पानी कितना भरती है, कितने घड़े पानी रोज कुएं से निकाल के लाती है। लेकिन शहर के लोग ऐसा कर सकते हैं, एक बार करना पड़ जाए तो उनकी आंखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ नहीं सका। सच। आगे चले। ये आपस में बच्चे अपनी बातें कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, जब क्लब घर से निकल रहे हैं तो उनको देख देख कर वो अपने घरों की बातें कर रहे हैं। फिर वो यहाँ से आगे चलते हैं, हलवाइयों की दुकानें स्टार्ट हो जाती है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो, एक यहाँ बच्चों की देखो मानसिकताएं बताई गई है, उनकी मनोदशा बताई गई है कि वो उनकी जो जब उनकी कल्पनाएं हैं वो एक पल में कहाँ से कहाँ चली जाती है। पर्वत देखो न, एक एक दुकान पर मणों मिठाई रखी है। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह सारा तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही, ये उनकी कल्पनाएं हैं। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे उसी में चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उनको नहीं रोक सकते हैं। जनाब, आप किस फेर में हो, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे तो टोकरों भर भर कर जवाहरात देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो ये सारी बाल मनोदशाएं बताई गई है कि बच्चों की कल्पनाएं कहाँ से कहाँ तक होती है, उनकी बातें एक पल में कहाँ और एक पल में कहाँ पहुंच जाती है। यथार्थ से उनका कोई संबंध नहीं होता है। हामिद फिर से पूछता है, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जाकर लग जाए, इतने बड़े, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में तो बहुत से जिन हैं। अब देखो बच्चे, कैसे कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछड़ा एक दिन खो गया था। 3 दिन से हैरान हुए, कहीं नहीं मिला।
तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना उनका सम्मान है। ये यहाँ तक वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे सड़कों पर चल रहे हैं, शहर स्टार्ट हो गया, शहरों में जैसे जैसे वो जो जो चीज़ें आ रही हैं उनके लिए वो अपनी कल्पनाएं करते जा रहे हैं। फिर वहाँ से आगे चलते हैं, पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रेटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। मोहसिन ने उसके वापस से उसके प्रश्न किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। अब वो अपनी राय दे रहा है कि ये खुद ही चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले हुए हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो कहते हैं, क्योंकि ये सब बड़ों से बातें करते हैं तो उनकी बातों को सुनते रहते हैं। पुकारते हैं, अभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। अल्लाह कसम मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हो, तो हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार जाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जितना बदनामी न हो और चोरी भी और नौकरी भी न चली जाए, यानी रिश्वत। तो ये बच्चों की मानसिकता है कि वो समाज की जिस भावना से जुड़े हुए हैं, समाज के जिस स्तर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के आपस में जो भी लोग हैं, जैसे भी उनकी आपस में चर्चाएं होती है, वो सारी मानसिकताएं बच्चों की बन जाती है। तो बच्चे उसी मानसिकता से बातें करते हैं। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई नहीं पकड़ता? मोहसिन इनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। तो यहाँ जैसे को तैसा वाली भी इनकी स्थिति है। ये हम समझते हैं, हम सब जानते हैं कि बुरी का नतीजा बुराई होता है। तो ये बच्चों की अच्छी सोच है। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज लिया तो बर्तन भांडे लाए। हामिद 150 रुपये ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 और कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियाँ भी नहीं आए। ये वो बातें करते करते इतने में क्या हो गया, बस्ती आ गई और बस्ती घनी होने लग गई। अब शहरी इलाका जो सिटी के अंदर का जिसको अपन कहते हैं वो स्टार्ट हो गया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले कपड़े। कोई इक्के तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर, कभी सभी बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न होते चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर देखते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ आने पर भी चेतते नहीं। किसी कोई चीज़ दिखती तो उसको देखते ही रह जाते, क्योंकि बच्चों के लिए तो वो सब कुछ ही अच्छा और सुंदर है। तो वो वहाँ अचंभे से उनको देखने लग जाते। पीछे से गाड़ी वालों के हॉर्न सुनाई देते तो भी उनको चेता नहीं होता। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। अचानक से ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हैं। ईदगाह का नज़ारा इतना सुंदर है कि बच्चे उसको देखते ही जा रहे हैं। आगे जगह ही नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। भगवान के दरबार में कोई प्रतिष्ठा पद ये नहीं देखा जाता, सभी एक समान है। तो इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। ग्रामीणों ने भी वज्जू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, झुककर नमन किया और पीछे खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। सब जैसे बिजली की लाखों बत्तियों के साथ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, कितनी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा और गर्व से और आत्मानंद से भर देती है। इतना सुंदर वहाँ चित्रण होता है। सब एक साथ जब उठते हैं, सब एक साथ झुकते हैं तो इतनी सुंदर वो दृश्य लगता है कि सब उनकी आत्मा तक आनंद भर जाता है। मानो भातृत्व का एक सूत्र
इस समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। तो इतने सुंदर दृश्य को देखकर हामिद का मन भी बहुत उछल रहा है, उसका भी मन हो रहा है कि वो भी यहाँ इन सब में खड़ा हो, लेकिन बच्चों के लिए अलग से व्यवस्थाएं होती है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हामिद बहुत गरीब परिवार से लड़का है, उसके मम्मी और पापा दोनों का देहांत हो चुका है, दादी ने उसका लालन पोषण किया है और आज ईदगाह का दिन है, आज भी उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं है, ना ही वो जा रहा है तो उसको देने के लिए पैसे हैं। 2 पैसे जो हैं वो हामिद की अम्मा उसको 3 पैसे उसको देकर भेजती है और वो ईदगाह बच्चों के साथ गया है। दादी का दिल अभी भी धड़क रहा है क्योंकि उसके साथ कोई और नहीं है बड़ा जिसके साथ जो उसका ध्यान रख सके, और हामिद अपने बचपन की खुशियों में अपने मित्रों के साथ चलता हुआ शहर की जो छटा है उसको देखता हुआ ईदगाह पहुंच गया है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक पूरा हो गया है। कल ये है सेकंड भाग, तो ये अपन कल पढ़ेंगे। आप इसको आज यहाँ तक का रिवीजन करना।